So today we have a question from the chapter probability. ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2025 में पूछा गया था. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word garden. From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in the alphabetically order. अभी यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वर्ड गिवन है गार्डन, जिसको यूज करके हमको इस तरह से नंबर को एक वर्ड सिलेक्ट करना है. जो वर्ड हम सिलेक्ट करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, एंड वो जो वर्ड है वो क्या नहीं होना चाहिए, वॉवेल्स नहीं होना चाहिए. उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस. ये फॉर्मूला हमको पता है. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है गार्डन, उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे 6 अल्फाबेट्स है, उसको हम 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, ये हमको पता है. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल. अभी उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वॉवेल्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आने चाहिए. अभी हम क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब वॉवेल्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अल्फाबेटिकल में नहीं होंगे उसके लिए क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको मिल जाएगा. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे उसके लिए नंबर ऑफ ई इवेंट यानी कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो. अभी यहाँ पे गार्डन जो वर्ड है उसमें वॉवेल्स जो है वो कितने हैं, 2 है, ए एंड ई. ये 2 वॉवेल्स है हमारे पास. तो इसको हम कितने प्लेसेस पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो वॉवेल्स है वो किस तरह से होने चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्लेस कितने हैं, 6 है. उसमें से हमको 2 वॉवेल्स को प्लेस करना है. सो 6C2 होगा इनटू, ये हमने क्या किया, 2 वॉवेल्स को प्लेस कर दिया, लेकिन बाकी के जो 4 अल्फाबेट है जी, आर, डी एंड एन, उसको भी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 4 अल्फाबेट है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए. एनसीआर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 6C2 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा. 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसका सिंप्लीफिकेशन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कैंसिल. तो नंबर ऑफ ई हमको क्या मिला, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई कितना मिला, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल. तो बचेगा क्या, 1/2. सो जब वॉवेल्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर 1/2 है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे वो क्या होगा, ई डैश होगा. उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 1/2. सो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया